हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राजस्थानी पर। वीडियो में एंड तक बने रहें, इन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप भी आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से 10 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो भी 25 तारीख के एग्ज़ाम में, 25/04/2024। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पिट्स इंडिया एक्ट कब बना? ऑप्शन नंबर ए 1781 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1782 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1784 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1781 ईस्वी में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इन आंसर को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चैम्पसफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मियो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेजली। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मिंटो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हैदराबाद रियासत का विलय किस ऑपरेशन के तहत हुआ? अगर आपको इस आंसर का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। हैदराबाद रियासत का विलय किस ऑपरेशन के तहत हुआ? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन विजय स्टार, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन पोलो स्टार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन पोलो स्टार। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माउंट बैटन योजना कब बनी? ऑप्शन नंबर ए 3 जून 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 5 मार्च 1931 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जून 1947 ईस्वी में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को किसने दास्ता का घोषणा पत्र कहा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 17 अगस्त 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 16 नवंबर 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी 1952 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? अगर आपको इस आंसर को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए हम ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए मार्च 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी जुलाई 1952 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्च 1946 ईस्वी में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी स्टेफोर्ड किप्रिस, ऑप्शन नंबर सी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर डी माउंट बैटन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट बैटन। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी माउंट बैटन, ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी स्टेफोर्ड कैम्प्रेस। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैट्रिक लॉरेंस। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लेमेंट एटली। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।